और जो चाहे जिस तरह चाहे, जो चाहे और जिस तरह चाहे। ठीक है, नहीं मैं इस वक्त कोई लंबी बात नहीं करूंगी आपके सामने, क्योंकि अनवर साहब की शख्सियत, फ़न और फ़िक्र के बारे में बहुत कुछ बातें हो चुकी हैं और बड़े साहिब इक़्तिदार और साहिब मनसब आलिम उलमा कराम इन्होंने इज़हार किया है। लेकिन मैं निजी बातों के बारे में, निजी बातें आप सुनना चाहती हैं असल में, निजी बातों के बारे में एक नशिस्त अलहदा होनी चाहिए, पूरी नशिस्त। ये दो चार बातों से गुजारा नहीं होता। एक पूरा प्रोग्राम रखिए जिसमें आप सब हो और आप सब हो, और फिर दिल खोल के बातें होंगी और बहुत अच्छी बातें होंगी, जिससे जो एक सबक देने वाली और हैरान कुन भी आपके लिए होंगी। एक छोटी सी बात, नहीं इस वक्त तो जाहिर है लोग कह रहे शेर सुनाए अनवर साहब को। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। अनवर साहब फितरतन जब से हमारी शादी हुई, मुझे पता लगा कि ये बहुत सादा तबा आदमी है, बहुत सादा तबा। इन्हें पहनने खाने पीने का कभी कोई मसाला नहीं हुआ। इनके पास 2 जोड़े हुए, उसमें भी अल्लाह का शुक्र है। बच्चे अब ये खुद नहीं बनाते कपड़े, बच्चे माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए। हर बच्चे की कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं माँ बाप की खिदमत कर लूँ। ये बड़ी बहुत नेमत उज़्मा मैं इसको कहूँगी, ये है। बहरहाल आइन में मैं थी तो जाहिर है कि पहले तो हमारे पास नौकर चाकर तो कोई नहीं होते थे, हालात तंग ही थे, हाथ भी तंग था, सिर्फ तनख्वाही पर गुजारा होता था। वालदा बीमार थी, इनकी बहनों के खर्चे, तालीम सारी, बचता कुछ नहीं था बाहर। तो घर कॉलेज से आते घर 2 बजे के बाद मैं जल्दी किचन में जाती, सफाई ये करती, झाड़ू, कोई मेहमान ना आ जाए, क्योंकि उन दिनों थोड़ी देर के बाद के पता लग गया ये घर आ गए, मेहमान आने शुरू हो जाते थे। तो बाहर एक दिन घर बड़ा गंदा हो रहा था, जाहिर है मैं खाना पका रही थी, तो मैंने कहा अनवर साहब ज़रा, मैं देख रही कि झाड़ू का है ताकि साथ साथ में झाड़ू भी दे दो। मैंने कहा अनवर साहब झाड़ू ऊपर है, ज़रा ऊपर की झाड़ू देते हैं, ऊपर से झाड़ू दे दे। अच्छा, अनवर साहब ऊपर चले गए, ऊपर की मंजिल में। अब घंटा हो गया आए नहीं, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं कि क्या है, देखो मैं कह रही जल्दी हो जाए काम, घंटा हो गया, ऊपर ही बैठ गए। मैंने कहा अनवर साहब आती, अनवर साहब झाड़ू, कहते आता हुआ था। जब आए तो गर्द सारा गर्द सर पे बुरी हालत। मैंने कहा आप क्या कहते मैं तो ऊपर की झाड़ू दे रहा था। आपने तो कहा था कि ऊपर से झाड़ू दे दी। तो इस तरह के। अच्छा एक दूसरी बात बताऊं। I9 में हमारा घर था, हमारे साहब ने बताया। अच्छा, अनवर साहब की ये खसूसियत है और मुझे बड़ा ही फ़ख्र है इस बात पे कि बहुत कम लोगों में होती। आज तक अनवर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा जूता उठा के मुझे ये पकड़ा दो, दे दो। कभी ये नहीं कहा कि पॉलिश कर दो। और खैर चलो छोड़ो, बीवी का एहतराम, कभी मुलाजिम से नहीं करवाते। कहते क्यों सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा, इसी जीवन में मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अनवर साहब का जूता टूट गया। अगले दिन कॉलेज भी जाना था, तो कहने लगे कि सिद्दीक़ा ज़रा मैं जूता ठीक करवाने जा रहा है। अच्छा, जूता पकड़ के यूँ थैले में भी डालते गए, लिफाफे में भी डालते, दोनों जूते पकड़े और चले जा रहे हैं गली में। जाके वहाँ मोची के पास, मार्केट में मोची बैठता था, वहाँ से जाके बैठ गए, ठीक करवा के लाना था। अच्छा, मेरा छोटा बेटा जो है वो उस वक्त था कोई 7-8 साल का। तो काफ़ी देर तक जब अभी ये नहीं आए, मैंने कहा बेटे पता करो अब्बू क्यों नहीं आए आपके। अच्छा, वो गया और बड़े गुस्से में वापस आया। मैंने कहा खैर वो क्या हो गया। कहने लगे अम्मी अब्बू को मना करो, मोची के साथ बैठे, पता ही नहीं लग रहा मोची ये है कि वो है। नहीं, मैंने बच्चे की बात सुन ली। मैंने कहा बेटे अभी आपको नहीं मालूम इस बात का मतलब क्या है, इस तरीके क्या है। मैं बाद में समझाऊंगी। फिर मैंने उसको समझाया बाद में कि देखो बेटे, वो इंसान का इतनी इज्जत करती है
कि मोची भी को भी अपने बराबर समझते हैं। ये हो सकता था कि कल को मोची ये होते और जूता ठीक कराने वो आता, ये भी तो हो सकता था ना। तो इंसान की कद्र और अजमत जो है उसको बहुत ही पेश नज़र रखते हैं। और औरत का तो ख़ास तौर पे सच्ची बात है, जितना एहतराम इन्होंने मुझे, मैं झूठ बात नहीं झूठ में कह नहीं सकती, अगर कहती हूँ मेरी ज़बान ही बंद हो जाती है एकदम। तो इतना एहतराम किया, इतना एहतराम किया। जब तक इनकी वालदा ज़िंदा रही ना, ये कभी उनकी एक कोठरी में रहती थी, छोटी सी कोठरी मैंने देखी, बिल्कुल छोटी सी, कभी वालदा की तरफ इन्होंने पीठ नहीं की अपनी, कभी पीठ नहीं की। और अब भी कभी भी मैं कहीं बैठी हूँ मेरी तरफ पाँव नहीं करते कभी भी। तो फख्र है, मुझे बड़ा ही फख्र है, बड़ा नाज है। हम सामने चाहे कजबैसी कर लें या कोई बात कर लें, लेकिन इतना एहतराम और इतनी दुआएं हैं मेरी इनके साथ कि आप सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। ये चले जाते हैं मुशायरे में तो, हाँ तो वाक़या तो बहुत हैं, तो एक और वाक़या सुन लीजिए। चलो, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अब इन्हें पसंद है खाने में कहते हैं सिद्दीक़ा लंबा शोरबा। तो मुझे वो लंबा कहती थी और चिड़ हो जाती है। मैंने कहा खाना कभी अच्छा था, रेशमी सा वो भुना हुआ, कभी कभी दिल चाहता है था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने बनाया गोश्त भुना हुआ सा, अच्छा वो मैंने ला के रख दिया, मेज़ पे रख दिया, रोटी भी रख दी साथ। कहने लगे सिद्दीक़ा अगर इसमें लंबा शोरबा होता तो बड़ा अच्छा होता। अच्छा, मुझे अंदर से बड़ा गुस्सा भी आया कि देखो इतने शौक़ से मैंने पकाया और इतना मज़ेदार पकाया, खूब धनिया मिर्चें डाल के, और ये करे लंबा। तो यकीन जाने कि गिलास रखा हुआ था पानी का भरा हुआ इनके लिए जो रख, वो मैंने गिलास उठाया और पहले वो प्यालों में खाती थी ना, गोल गोल स्टील के प्याले थे वो। अच्छा, वो उसमें पूरा गिलास मैंने टपका डाल दिया, पूरा गिलास जी इनके सालन में। मुझे तो पसंद था ना, इन्होंने जो शोरबे की बात की ना हर, तो उससे चिढ़ के मैंने पूरा डाल। अच्छा, वो डालने के बाद सच्ची बात है मैं थोड़ी सी डर गई। मैंने कहा ऐसा ना हो ये उठा के मेरे मुंह पे ही मार दी। मर्द का क्या पता, मर्द का कोई पता नहीं होता। अच्छा नहीं, अभी आगे सुनिए। अच्छा, फिर मैं फ़ौरन इनके पास से उठ के दूसरे कमरे में चली गई। मैंने कहा खाएं जो करेंगे फेंकेंगे तो ज़मीन पे गिरेगा, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने जाके दरवाजे के पीछे जो दरस्सी होती है ना, उसमें से देखा करते क्या है। अच्छा, इन्होंने लुकमा डबोए, खा ले लुकमा डबोए, वो 2 रोटियाँ जो खानी थी इन्होंने वो खा ली, और प्याला पूरा भरा। अच्छा, फिर मैंने देखा कि वो प्याला उठाया और पी गए। अच्छा ठीक है, पी गए। अब मैं देख रही सब कुछ, और फिर इसके उन्होंने दुआ करी। इस कदर में शर्मिंदा उसकी गुरु की बयान नहीं कर सकती। तो ये ज़िंदगी ऐसे वाक़यात बहुत है, मगर बड़ा सबक हासिल हुआ है मुझे, बहुत कुछ सीखा है मैंने इनसे। मैं जी हाँ, ये तो ये जानते हैं सिखाए। बस अब तो वो दौर आ गया, कलम भी उठाती हूँ तब कांपता है कलम। तो बस बाहर आ गया। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल कुल्लियात अनवर मसूद सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कीजिए और शेयर कीजिए।